बीच बीच थोड़ा साइड में भैया भैया थोड़ा साइड में आगे हटो आगे हटो आगे मुंह करो। कृपया कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार गगन भैदी नारों के साथ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा। आवाज राजस्थान वाली आनी चाहिए। जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। मुख्यमंत्री श्रीमती प्रिया कुमारी जी हमारे बीच में आ रही है, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा हमारे बीच में पहुंच गए हैं। जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी नड्डा जी को जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जेपी नड्डा जी को जय श्री राम। हर हर मोदी, हर हर मोदी, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़, हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी मंच पर पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ हमारे बीच में पहुंच गए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अहिल्याबाई अमर रहे। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी एवं समस्त मंचस्थों से निवेदन करूंगा, कृपया कर मां भारती और दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर इसका कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, गगन भेदी नारों के साथ इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति।
दीपज्योति मंत्री माननीय भजनलाल जी से निवेदन करूंगा कि साफा और दुपट्टा पहनाकर राजस्थान की आन और बान शान, साफा पहनाकर दुपट्टा पहनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करे, स्वागत करे। मैं निवेदन करूंगा प्रतीक चिन्ह देकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया से निवेदन करूंगा कि वो बुके देकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। हमारे राष्ट्रीय प्रदेश प्रभारी जी से भी निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। यहां से हटो यार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कि हमारे मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रतीक चिन्ह के रूप में एक तस्वीर भेंट कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ। मैं अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं इस कार्यक्रम की सह संयोजिका सुमन जी शर्मा और पुनीत जी कर्णावत जी से भी आग्रह करूंगा कि वो प्रतीक चिन्ह और बुक्का देकर सीएम साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये प्रतीक चिन्ह के रूप में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई की मूर्ति है। हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास जी के स्वागत के लिए मैं रामचरण जी बोहरा, पुनीत जी कर्णावत और सरोज जी प्रजापत से आग्रह करूंगा कि आप आइए। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब के स्वागत के लिए उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा, भूपेंद्र जी सैनी और अंकित जी चेची से भी आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री सरवण जी बगड़ी, नाहर सिंह जी जोधा आए। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जयपुर की सांसद बहन मंजू जी शर्मा, जयपुर से सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, महिला मोर्चा की महामंत्री राधा जी भारद्वाज से कि वो आए और
हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी का स्वागत करें। हमारे उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत, उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा के स्वागत के लिए मैं भूपेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और स्वागत करें। श्री भूपेंद्र जी सैनी। उप मुख्यमंत्री दिया जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा सुमन जी से कि वो आए और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का स्वागत करें। अब हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे श्री नाहर सिंह जी जोधा, सरवण सिंह जी और हमारे जितेंद्र जी गोठवाल साहब से कि वो आए और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए हमारे एक 51 किलो की माला के साथ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुकेश जी दाधीच, नाहर सिंह जी जोधा, हमारी प्रदेश महामंत्री संतोष जी अहलावत, श्री सरवण सिंह जी बगड़ी, मिथिलेश जी गौतम, अजीत जी मांडन, दौसा से जिलाध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जी, सीकर जिलाध्यक्ष श्री मनोज जी बाटड़, झुंझुनू जिलाध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी, अलवर के उत्तर के जिलाध्यक्ष श्री महासिंह जी चौधरी, अलवर दक्षिण के जिलाध्यक्ष श्री अशोक जी गुप्ता, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और 51 किलो की माला के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। इसके बाद एक दूसरी टोली भी आनी है जिसमें श्री राव राजेंद्र सिंह जी, श्री मंजू शर्मा जी, कालीचरण जी सराफ, श्री कैलाश जी वर्मा, विधायक कैलाश जी वर्मा, कालीचरण जी सराफ, विधायक गोपाल जी शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य जी, रामावतार जी बैरुआ, महेंद्र पाल जी मीणा, अमित जी गोयल, जिलाध्यक्ष अमित जी गोयल, जिलाध्यक्ष राजेश जी गुज्जर, जिलाध्यक्ष सुरेश जी सैनी, जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी, मेयर कुसुम जी यादव, मेयर सौम्या जी गुजर, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि 51 किलो की माला के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आराम चलो। हमारे जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनुराधा जी भार्गव से, अनुराधा जी माहेश्वरी से भी निवेदन है कि वो भी आए। प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछूं। हाँ जल्दी से पूछो। अभी पूरे राजस्थान का अध्यक्ष जी, पूरे राजस्थान की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें।
है चंद्रकांता? क्या हो गया चंद्रकांता? मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी अग्रवाल, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी और दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेम जी और दिया कुमारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रणामी जी और सीपी जोशी जी, सांसद हमारे मंजू शर्मा जी, राव साहब, घनश्याम जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी भाई साहब और हमारे राष्ट्रीय मंत्री अलका जी, मेरे सामने बैठे हुए सब मेरी महिला टीम, आज अहिल्याबाई को याद हम कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सामने सब तो सांसद, सब अपनी एमएलएज और हमारी पदाधिकारी और अच्छी संख्या में हमारी महिलाएं सब यहाँ उपस्थित, यहाँ ही नहीं परंतु मंच पर भी दिखाई दे रही हैं। इसके लिए मुझे बड़ी बड़ी खुशी, और मैं आपको नहीं भूल रही हूँ, पहले प्रणाम इनको करके आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्रणाम, सब लोग यहाँ बैठे हुए हो, आदर सत्कार के साथ आपका प्रणाम। हम सब की ओर से मैं आज नड्डा जी का भी यहाँ स्वागत करना चाहूँगी, तो जोर से ताली बजा के एक दफ़ा जोर से भाई, थोड़ा सा मंत्री जी थोड़ा ताली बजा दोगे नड्डा जी की? मैं कह रही हूँ एक दफ़ा नड्डा जी के लिए जोर से। मालवा का एरिया हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो कोटा और झालावाड़ के लोग हैं वो तो अच्छी तरह से मालवा के एरिया को जानते इसलिए हैं क्योंकि लगा इलाका है। ये वही इलाका है जहाँ साम्राज्य था हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का, जिसकी 300वीं जयंती हम आज यहाँ मनाने के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेरणादायक वचन को सुनने के लिए मैं आपके सम्मान के साथ यहाँ स्वागत करते करते यही विश्वास करूँगी कि अहिल्याबाई की बात, उनकी ताकत, उनका इतिहास सबके सामने रखने का काम आप जरूर करेंगे। नड्डा जी, आपके इस ऐतिहासिक कार्यकाल के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर नारी शक्ति का वंदन, ये जो अधिनियम, महिलाओं का जो अधिनियम है अपन लोगों ने संसद में मंजूर कर दिया है और उसके थ्रू अहिल्याबाई जैसे वीरांगनाओं का हम लोगों ने सम्मान किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले आभार उनको प्रकट करना चाहूँगी। वैसे इस अवसर पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर को मैं नमन करती भी हूँ, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महिलाएं हर किस्म की जिम्मेदारियों को संभाल सकती हैं। और उनकी लाइन में चलते हुए आप लोग सब यहाँ बैठे हो, जिन लोगों ने उनकी बात को देख करके, ऐसे समझ करके, पढ़ लिख करके, और ज़रूरी नहीं सब पढ़ लिख करके, परंतु सब ने सेवा की भावना को अपने दिल में रखकर अपनी जनता के लिए एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत करके आज उनके पद चिन्हों में चलने का काम आप लोग कर रही हो। ये तो सिद्ध कर दिया ना कि महिलाएं हर जिम्मेदारी संभालने में पूरी तरह से निपुण हैं, चाहे वो
राशन का काम हो या फिर शासन का काम, मैं समझती हूँ कि ऐसे में हम लोगों ने जो आज ये रास्ता चुना है उसमें किसी तरीके से हम लोग पीछे नहीं हटे। अहिल्याबाई को हम क्यों याद करते हैं? याद इसलिए करते हैं कि वो एक ऐसी महिलाएं थी, वो देवी कहलाई जाती हैं न्याय की। जब न्याय की बात अपन करते हैं तो सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर का इस मॉडर्न ज़माने के अंदर अपन याद करते हैं। आपको सबको मालूम होगा कि उन्होंने अपने बेटे को भी बख्शा नहीं। उनका यह था कि अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को ख़त्म करने का काम वो मेरा है, चाहे वो मेरा परिवार का क्यों ना हो, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। ये थी वो महान महिला। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनके वाड़े पे, महाराष्ट्र में, यहाँ जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि वाड़ा का मतलब ये है कि ना तो वो हवेली है ना वो महल है, उसके बीच का जो एक है उसको वाड़ा कहते हैं। नदी के किनारे उनका वाड़ा, उनमें उसमें उनका मंदिर। कभी जाओ, क्योंकि महिला होने के नाते हम लोगों को वहाँ जाकर, उस भूमि पर खड़े होकर, जहाँ वो रही थी, जहाँ उन्होंने ये बात फैलाई थी, वहाँ जाकर इसको समझने की कोशिश करो कि उनकी ताकत कहाँ से निकल के आई थी। वो सुंदर मंदिर उन्होंने वहाँ बनाया है। और उसके साथ साथ जो अपने घर का मंदिर होता था, उसमें हाथ से 1001 रोज मिट्टी, उसी मिट्टी के निकाल के वो बनाती थी शिवलिंग। और बनाने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद, उन शिवलिंग को बहाने का काम नदी के अंदर फिर हो जाता करता था। उनका वाड़ा देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि वो जनता के कितने करीब थे, क्योंकि बड़े महलों में नहीं रहती थी। ये वाड़ा बहुत ज़मीन के साथ साथ का है, तो इसलिए आप उस वाड़े में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी करीब थी जनता की। उनके पति खंडेराव जी की 21 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, तो वो बहुत आहत हुई। और उस ज़माने के जैसे उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो सती बनना चाहूँगी। तब उनके ससुर साहब ने उनको रोका। मल्हर राव जी का नाम इसके लिए बहुत बड़े लोग जानते हैं। उन्होंने उनको रोका और उन्होंने कहा कि तुम जैसी महिला, मेरी बहू, मैं तुमको शिक्षित करूँगा, प्रशासनिक विषयों में दक्ष हो तुम, ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करूँगा, और सैन्य के बारे में भी, मैंने आर्मी के बारे में भी आपको सिखाने का काम मैं करूँगा। जो इन्होंने किया। ससुर और बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने कई टाइम ऐसे थे जहाँ सेना के अंदर जाकर तलवार चला के और सेना के सामने चलने का उनको मौका मिला, वो पीछे नहीं हटी। किसी ने ये नहीं कहा। इसलिए मराठी महिलाएं आप देखोगे कि नौवारी साड़ी पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं कि उनके परिवार के साथ जब लड़ाई में जाया करते थे सब आदमी लोग, तो उनके साथ साथ महिलाएं उनकी जाती थी, घुड़सवारी करती थी, इसलिए वो नौवारी साड़ी पहना करती थी। और आप लोग समझ जाओगे क्योंकि आप लोगों ने सबने देखा। वो 1767 में पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 11 दिसंबर 1767 को वे गद्दी पर बैठी। और गद्दी पर बैठकर उन्होंने 28 वर्ष तक इंदौर का शासन किया और उन्होंने धर्म की रक्षा की, लोगों की रक्षा की, अन्याय को न्याय में बदलने की कोशिश की। और बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक और द्वारका से पुरी तक उन्होंने आक्रमणकारियों के ऊपर जो भी मंदिर को क्षतिग्रस्त करते थे या जिन्होंने करने की कोशिश की थी, ऐसे लोगों से लड़ाई भी लड़ी और मंदिरों का निर्माण करने का काम किया। तो आप कहीं भी चले जाओगे, कहीं ना कहीं जहाँ जाओगे अपने तीर्थ के धाम पे, तो लोग अहिल्याबाई का नाम आज भी श्रद्धा के साथ लेते हैं। वो ऐसी महिला थी। कि ये कहते हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर, उनमें
जो मंदिरों का काम किया था उनमें से एक वो भी मंदिर है। और अभी द्वारका के पास चले जाओ तो मैं जब दर्शन करने गई थी तो एक मंदिर है साइड में, आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिसमें ऊपर शिव जी की मूर्ति है, परंतु जिस मूर्ति जो वाकई में मूर्ति थी वो नीचे है, उसको बचाने का काम उन्होंने किया था। जब वो आक्रमणकारी आए थे तो उन्होंने उस शिव जी की मूर्ति को किसी तरीके से छू नहीं पाए, ऐसा काम उन्होंने करके दिखाया था। आखिर में उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, नारी सशक्तिकरण की वकालत की और उन्होंने दिखा दिया कि नारी के नेतृत्व में कितने कितने अच्छे और संपूर्ण गुण हैं, ये भी उन्होंने बता दिया। क्योंकि उनका राज तो आज भी लोग दूसरे लोगों को बताने का काम करते हैं। मैं आज इस अवसर पर फिर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि ऐसी महिला, वाकई में ऐसी पूजनीय महिला, मुझे तो मौका मिला है, पर मैं आपको कभी कहूँगी कि कभी इंदौर जाते हो तो खाली इंदौर मत जाना, थोड़ा सा आगे चलना, जहाँ उनका वाड़ा है और नदी के किनारे उस वाड़े का मजा लेना, वहाँ जाके उस मंदिर में दर्शन करना और ये वहाँ से वो शक्ति पाकर वापस आकर अपने इस काम को आगे बढ़ाने का काम करना। इतना ही कह के आप लोग सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि आज अपन ने याद किया, ये क्षणिक न हो, ये आगे भी अपन याद करें कि ऐसी महिला थी, आगे भी अपने आप को ऐसे ही ढलने की अपन कोशिश करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी। हमारे महिलाओं का डायलॉग था, परंतु वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ कि कभी कभी आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चाय नहीं बनाती हैं, ये उसी सड़क पर भी चलती हैं जिस सड़क पर आप नहीं चलते हो, पर वो वापस घर में आके ये नहीं कहती हाँ मैं बहुत थक गया। ये सुबह 6 बजे उठ के बच्चों को संभाल के, अपने पतिदेव को संभाल के, अपने क्षेत्र को संभाल के, शाम को घर आके फिर आपको खाना खिला के ये जूते फेंक के नहीं कहती अरे हम बहुत थक गए। ये है ताकत, ये हमारे भारत राष्ट्र की ताकत है और ये रहेगी ताकत। मैं आप लोग सबको इनके आज इस दिन दिवस पर उनको याद करके आप सबको वंदन करना चाहती हूँ। घर में संभाल के रखना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वसुंधरा राजे जी। अब मैं आग्रह करूंगा, सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति, कार्यकर्ताओं के आदर्श, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन जी राठौड़ साहब को कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष और हमारे राज्यसभा में सदन के नेता और मोदी जी की सरकार में सम्मानीय चिकित्सा मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा साहब, जिन्होंने कई आयाम स्थापित किए चिकित्सा मंत्री रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी हमारी पार्टी को दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही। और यही नहीं, चिकित्सा मंत्री रहते हुए भी हमको आयुष्मान भारत ऐसी योजनाएं दी जिससे गरीब परिवार भी अपना इलाज करवा सकता है, 5 लाख तक का इलाज वो निःशुल्क करवा सकता है। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपना पद संभालते ही कई ऐसी योजनाएं दे दी, चाहे पानी के मामले में हो, बिजली की आत्मनिर्भरता का मामला हो या औद्योगिक विकास का मामला हो, आम आदमी के जीवन को मजबूत करने का मामला हो, ऐसे मामलों में भी जिन्होंने आयाम स्थापित किए, आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब। और पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी और हमारे प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल साहब, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेम जी बैरवा साहब
बहन अलका जी गुर्जर साहब, आदरणीय सीपी जोशी जी, बहन भारती जी पंवार, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी, बहन मंजू जी गुर्जर, आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल, आदरणीय पीपी चौधरी जी, आदरणीय वासुदेव जी चावला, बहन सुमन जी शर्मा और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य महानुभाव, पूर्व सांसद, विधायक महोदय और नौजवान साथियों बहनों, वैसे तो आप जिनको सुनना चाहते हैं उनके बीच में मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमको मार्गदर्शन देने वाले हैं। मैं तो केवल एक छोटी सी घटना आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से संबंधित बताना चाहूंगा। वो योद्धा तो थी, आदरणीय वसुंधरा जी ने कहा कि बहुत बड़ी योद्धा थी और न्याय प्रिय थी। उनकी न्याय की एक दृष्टांत मैं आप सबके सामने रखूंगा। एक बार महाराज कुमार यानी अहिल्याबाई जी के सुपुत्र रथ लेकर जा रहे थे और एक गाय और बछड़ा वहां चल रहे थे। फुदकता फुदकता बछड़ा उस रथ के नीचे आ गया और कुचल गया और वो मर गया। उसके पास गाय आ गई, रोने लगी, लेकिन महाराज यानी युवराज रथ लेकर और महल में चले गए। थोड़ी देर बाद में अहिल्याबाई जी आई वहां पर और आकर के देखा कि भीड़ किस बात की है। तो उन्होंने भीड़ से पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि एक बछड़ा मरा पड़ा है और गाय उसके पास में रो रही है। तो अहिल्याबाई जी ने पूछा कि ये किसने मारा। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की, बहुत पूछा बताइए किसने मारा। तो एक भोला आदमी था, डर के मारे बता दिया कि आपके सुपुत्र युवराज ने इसको मारा है। अहिल्याबाई जी महल में गई, अपनी पुत्र वधू को बुलाया और पुत्र वधू से पूछा कि बेटी ये बता कि किसी की मां के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए, रथ से कुचल दिया जाए तो क्या करना चाहिए। तो पुत्र वधू ने सीधे मन से कह दिया कि उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो अहिल्याबाई ने सदन में और मृत्युदंड दिया और ठीक उसी प्रकार से अपने बेटे को बांधा, हाथ पैर बांध करके और उसी जगह पर ला करके और पटक दिया और सारथी को कहा कि रथ चलाओ। सारथी की हिम्मत नहीं हुई। फिर कहा दूसरा आए, सैनिक आए, उसको कहा रथ चलाओ, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। फिर खुद बैठी रथ पर और खुद रथ पर बैठ करके रथ को हाँकने लगी। इतने में वो गाय सामने आ गई। गाय सामने आके खड़ी हो गई। अहिल्याबाई जी ने कहा गाय को हटाओ, लेकिन गाय हटने को तैयार नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गाय तैयार नहीं हुई, उस गाय ने यह संकेत दिया कि जब एक मां के सामने उसके बेटे को मार दिया गया, मैं ऐसा दूसरा दृष्टांत नहीं देखना चाहती। किसी भी मां के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए, ये ठीक बात नहीं है। तो मृत्युदंड भी दिया, लेकिन उस गाय ने उसका बचाव भी कर दिया। ऐसी थी अहिल्याबाई होलकर जी। और अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का काम, तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा की, लेकिन यहीं रुके नहीं। एक राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए, एक संस्कारवान राष्ट्रभक्ति पैदा करने के लिए अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से संबंधित और वृतांत पूरे हिंदुस्तान की जनता को सुनाना चाहते हैं, ताकि राष्ट्रीय चरित्र पैदा हो। इस प्रकार का प्रयास हमारा नेतृत्व कर रहा है। मैं हमारे नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आग्रह करूंगा ऐसी शख्सियत से जो कार्यकर्ताओं के प्रतीक, और जब भी जाते हैं तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये तो मैं ही हूं,
ऐसे हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करे। श्री भजनलाल जी शर्मा, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें श्री भजनलाल जी शर्मा का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माँ अहिल्याबाई की, माँ अहिल्याबाई की। आज के इस लोक माता अहिल्याबाई के 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस अवसर पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से जयपुर के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसी शख्सियत के 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमको यह मौका दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, जिनका वक्तव्य आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी लोक मर्यादा न्याय की पद्धति हमें समझना होगा और वही उदाहरण देके उन्होंने बताया है। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी, हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, हमारी कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय घनश्याम तिवारी जी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे सांसद सीपी जोशी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मान्य राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे भारती पवार जी जो हमारी इस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद राव राजेंद्र जी, जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक वासुदेव चावला जी, सह संयोजक सुमन जी और मेरे सभी मंत्री साथीगण, सभी सांसद, सभी विधायक और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं कि आप इसी कार्यक्रम में सभी पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज पूरे देश में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का मैं पुनः आपकी तरफ से भी स्वागत करता हूं। माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी देश भर में सफलता के नए कीर्तिमान रच रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये हमारी पार्टी जो एक जिस तरह से 8-10 राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, आज मैं कह सकता हूं
कि हम जिस विचार को लेकर के चले थे, जिस विश्वास के साथ चले थे, आपने देखा होगा एक पार्टी ऐसी भी थी तो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट पर पूरी तरह से पूरे देश के अंदर छाई हुई थी, लेकिन उसके अंदर कोई विचार नहीं था, कोई नीति नहीं थी। तो आज आपने उसका हश्र देखा है। लेकिन हमारे उन 8-10 लोगों ने जिस पार्टी का गठन किया और जिस विचार को लेकर के किया, जिस नीति को लेकर के किया, आज हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी ये भारतीय जनता पार्टी है। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम काम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होकर के हम कर रहे हैं। इस भारत भूमि का समय समय पर कुछ ऐसी हस्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने मानव जीवन में असाधारण काम किए हैं। उनका कृतित्व, उनका व्यापक कार्य देश काल से परे होता है। उन्हें सदियों तक लोग याद करते हैं और वो याद हमारी माता अहिल्याबाई की याद करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश की जो परंपरा रही है, हमारे देश के अंदर जो नीति रही है, हमारे देश के अंदर जो विचार रहा है, माता अहिल्या देवी ने उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी मर्यादा देखी होंगी, आपने पुराने नाटक देखे होंगे, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, माता अहिल्याबाई हो, ऐसे अमर सिंह राठौर हो, आपने जो हम बचपन में देखते थे किस तरह के नाटक और उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा सिर गौरव से ऊंचा उठता है कि हमारे देश की संस्कृति किस तरह की थी। 300 साल पहले कोई कल्पना कर सकता है कि मां अहिल्याबाई ने किस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, न्याय के लिए काम किया, हमारे सनातन की ध्वजा को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया। वो ऐसी मां हमारी अहिल्याबाई माता थी। हमारे सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे मंदिरों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, देवी अहिल्याबाई भारत की उन विलक्षण महिला शासकों में से एक थी जिनकी दूरदर्शिता ने शासन प्रशासन से लेकर जन कल्याण, सांस्कृतिक उत्थान से लेकर नारी सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार से लेकर रणभूमि तक हर जगह अमिट छाप छोड़ने का काम माता अहिल्याबाई देवी ने किया था। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस, नेतृत्व क्षमता भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और जनमानस के सदैव जीवित रहेगी। हमेशा यह जनमानस में जीवित रहने वाली है। यह सैन्य और प्रशासन एक मामले में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उन्होंने कई मौकों पर सेना का नेतृत्व भी किया था, एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ाई भी लड़ी थी। और मैं उन्हें उत्कृष्ट विचारों, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और उच्च नैतिक आचरण के लिए लोक माता का दर्जा प्राप्त है। उनके कालखंड में गुजरे सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी उन्हें सुशासन का प्रतीक मानते हैं, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक मानते हैं। वे शांति और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। वे छोटे छोटे मामले में गंभीरता से विचार करती थी और एक तपस्वी की तरह मानवीय भावना के साथ प्रजा के सुख और दुख और कल्याण के प्रति समर्पित रहती थी। आज हम उनको याद कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे हमारे महापुरुष हैं, उनके जीवनी को हमें पढ़ना चाहिए, उनका आचरण को हमें समाहित करना चाहिए। उनकी जन्म जयंती से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके जन्म जयंती के इस अवसर पर हम उनके बताए हुए मार्ग को किस तरह से प्रशस्त कर सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अहिल्याबाई सनातन संस्कृति की सच्ची संरक्षिका थी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, देश भर के अनेक धार्मिक स्थलों को नया जीवन प्रदान किया था, उनका जीर्णोद्धार किया था। उनकी दक्षिण में रामेश्वरम से लेकर के उत्तर में केदारनाथ तक, पश्चिम में सोमनाथ से लेकर पूर्व में जगन्नाथपुरी तक मंदिरों का विकास कराया। इतनी बड़ी संख्या में, इतने अधिक स्थानों पर, इतने बड़े क्षेत्र में करवाए गए निर्माण कार्य विश्व में अनूठी मिसाल है। ये उदाहरण है कि इतने काम माता अहिल्याबाई ने करवाए थे। साथियों, सदियों आज हम सभी मानवीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति अभूतपूर्व उत्थान के लिए साक्षी बन रही है। और आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माता अहिल्याबाई के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा है, चाहे काशी सोमनाथ मंदिर हो,
महालोककाल हो, सोमनाथ मंदिर हो, केदारनाथ मंदिर हो और भव्य अयोध्या में राम मंदिर हो, ये काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आपने देखा महिला सम्मान, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 4 जातियां हैं और उन 4 जातियों को उन्होंने जो विभाजित किया है, आप महसूस कर सकते हैं अगर उन 4 जातियों को आगे लेकर के चलेंगे तो हमारे गांव का भी उत्थान होगा, हमारी तहसील का होगा, हमारे जिले का होगा, हमारे प्रदेश का होगा, हमारे देश का होगा। और वो जाति है महिला, युवा, किसान, मजदूर। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी इन 4 जातियों को साथ लेकर के चल रहे हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी उसी नीति से काम कर रही है कि युवा, महिला, किसान और मजदूर को लेकर के हम साथ चलें। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही अच्छी रोचक माता अहिल्याबाई की कहानी सुनाई है। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार मन को थोड़ा सा विश्वास लेकर के हम उनके आचरणों पर चलने का एक बार विचार भी अगर बना लेंगे तो निश्चित रूप से तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आने वाले समय में दुनिया में भारत शक्ति बनेगा। क्योंकि अगर हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी संस्कृति और हमारा नजरिया अगर बदलेगा तो दुनिया में भारत की पहचान एक अलग बनेगी जिसको पहले से हम निर्धारित कर चुके हैं। अभी आपने सैन्य ताकत का उदाहरण भी आपने देखा है, दुनिया में यह भी देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में देखिए आतंकवादियों ने पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर बेरहमी से मार डाला था। इनका बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेनाओं को खुली छूट दी। हमारी सेनाओं ने आतंकियों को और उनके आका पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने का अंजाम क्या होता है, यह उनको अच्छी तरह से पता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत जो अब सहन नहीं करता बल्कि अपनी कार्रवाई से दुश्मन को सहमा देता है, इससे पहले भी इस नए भारत के आतंकवादी और उनके आकाओं को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से करारा जवाब भी दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कहा था कि महिलाओं का उत्थान, महिला अधिनियम, आने वाले समय में महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाता है। और आपने सेना के अंदर भी देखा होगा हमारी दोनों बहनों ने किस तरह का लोहा लेकर के दुनिया को दिखाने का काम किया है कि यह भारत की नारी है, यह रुकने वाली नहीं है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को मानकर प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना हो या धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी परियोजना ये आगे बढ़ गई और 12,000 करोड़ रुपए के हमारे टेंडर भी इसमें हो गए। शेखावाटी को जल पहुंचाने का काम हो हरियाणा सरकार से, वो भी हमारा टास्क फोर्स गठित हो गया, वो भी बढ़ रहा है। जल संचय का काम हो, कैच द रेन अभियान, वो भी हमारा कर्म भूमि से मातृभूमि आगे बढ़ रहा है। जल मिशन के तहत 12 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन भी दिया गया है। मैं आपको कई चीजें, क्योंकि हमने कहा कि राजस्थान की हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने जब सरकार में हम आए थे उससे पहले हमारे संकल्प पत्र में हमने जो वायदे किए थे, हम आपको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक एक संकल्प पत्र को जो हमने दिया है उसको पूरा करेंगे। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे उद्योग हो, चाहे युवाओं को रोजगार हो, और हम उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको अंत में इतना कहना चाहूंगा कि हमने जो वायदा किया है उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आज की तिरंगा यात्रा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा है पूरा देश जिस राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के हमारे युवाओं में, हमारी महिलाओं में, हमारे सभी बुजुर्गों में, मैंने कहा था कि जब 7 और 8 की तारीख थी, जब पाकिस्तान के उन आतंकवादी स्थानों को ढाया गया था, माननीय पीएम साहब का फोन आया था रात को कि क्या हो रहा है। मैंने जब सीमा पर फोन किया तो हमारे जो पूर्व सैनिक थे उनका हौसला देखा, वहां के लोगों का हौसला देखा,
वो मेरे को वीडियो करके डाल रहे थे, आगे ड्रोन चल रहे थे और उनके बारे में ऐसे नारे लगा रहे थे भारत माता के। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान ये वीर भूमि है, ये महाराणा प्रताप महाराजा सूरजमल की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है। इसने उस समय भी हौसले से काम किया और आज भी ये काम कर रहा है। और इस अवसर पर राजस्थान के अंदर जो तिरंगा यात्रा निकली है, हर जिले में निकली है, हर उपखंड पर, हर गांव तक हमारी यात्रा ये जा रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी यह तिरंगा यात्रा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंच रही है। इससे हमारी जनता के अंदर जो इस तरह का जोश और जो जज्बा है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका संदेश है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं लोक माता अहिल्याबाई देवी को नमन करता हूं और इस आयोजन में हिस्सा लेने आप सभी को आए सभी को धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद के साथ इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हम किसी भी हमारे महापुरुष को ले लें, एक बार उसको पढ़ लें, आपके मन में कई भाव निकल करके आएंगे। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो जनता के लिए जीता है उसको जनता याद रखती है और अपने लिए करता है, वो सब नजर में आता है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा आपसे आज के इस मौके पर, क्योंकि ये पार्टी इतनी बड़ी है, हमारे विचार और हमारे संस्कारों को लेकर के अगर हम नीचे तक जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की और देश की जनता 2047 में वो बदलते भारत की, विकसित भारत की तस्वीर देखना चाहती है। और आपने देखा कि हम कहां थे 2014 से पहले हमारी क्या स्थिति थी, और आज आपने देखा है कि हम पहले 5वीं अर्थव्यवस्था थे, अब हम चौथी हो गए, अगले दिनों में तीसरी हो जाएंगे और दुनिया में एक दिन पहले नंबर के होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पुणे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने माता अहिल्याबाई के इस कार्यक्रम के लिए 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमारे इस राजस्थान को चुना और आप पधारे। मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत आपको राजस्थान के 8 करोड़ जनता की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, आप सबकी तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे मोतियों से महंगे जो मेरे कार्यकर्ता आए हैं उनको और मेरी माता बहनों को भी मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलो मां अहिल्या माता की, मां अहिल्याबाई माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं आमंत्रण करना चाहूंगा उस शख्सियत का जिसका हम लगातार 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश जी नड्डा को, कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी श्री मदन राठौर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी श्री राधा मोहनदास अग्रवाल जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे साथी, वरिष्ठ साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भगीरथ चौधरी जी,
राजेंद्र राठौर जी, बहन अलका गुर्जर जी, श्री भारती पवार जी, अशोक परनामी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, सीपी जोशी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में मेरे साथी श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमती मंजू शर्मा जी, वासुदेव चावला जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे महापौर, उप महापौर और हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सारे चुने हुए प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300 साल के जन्म जयंती पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले तो आयोजकों को और विशेष करके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी को और भजन लाल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया है। राजमाता पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वसुंधरा जी ने बड़े विस्तृत रूप में उनकी जीवन शैली, उनके कार्य, उनका जीवन में योगदान, इस पर प्रकाश डाला और उससे पहले भी वक्ताओं ने, मेरे आने के पहले बहुत से वक्ताओं ने उनके बारे में चर्चा की है। हमारे मदन राठौर जी ने एक दृष्टांत, एक वृतांत हम सबके सामने रखा, जिससे हमें माता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन में कितने न्यायप्रिय थे, कितने न्यायप्रिय थी, इसका हमको अवलोकन देखने को मिलता है। और उसी तरीके से बहुत विस्तृत रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में अपनी बात को रखा है। मित्रों, ये हम शताब्दी, जन शताब्दी मनाते तो ज़रूर हैं, हम याद भी करते हैं, लेकिन उसकी गरिमा को और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है जब हम उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और इसलिए सिर्फ आज चर्चा कर लेना यह पर्याप्त नहीं है। इस चर्चा में से हमें क्या करना है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका उदाहरण लेकर अगर हम प्रेरणा लें तो शायद हमारा जीवन सार्थक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और ये 300 साल उनका जन्म शताब्दी मनाना भी उपयोगी होगा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम सब जानते हैं, जहां हम उनको शत शत नमन करते हैं, वहीं वह धर्म रक्षक भी थी, वो संस्कृति की रक्षक भी थी और साथ में वो समाज सुधारक भी थी। बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जो संपूर्ण हो